द्वितीय वर्ष पूरा का पूरा क्लिनिकल वर्ष है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे क्लिनिकल हैं। वही नॉलेज है जो कि आपको फील्ड में पूर्ण रूप से काम आती है। वही नॉलेज है जो कि आपको डॉक्टर बनाती है। वही नॉलेज है कि आपको कंपाउंडर बनाती है। वही नॉलेज है जो सर्जरी करती है। वही नॉलेज है जो आपको किसी जानवर को ठीक कर सकती है। वही नॉलेज है जो किसी की जान बचा सकती है। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? पहला सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी विज्ञान, वो विज्ञान जिसमें दवाइयों के विषय में हम जानकारी करते हैं कि क्या क्या दवाइयाँ कैसे बनती हैं, कहाँ कहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं, उनका क्या गुण है, क्या किस तरह से शरीर पर असर करती है, क्या उनकी डोज है और किस तरह से काम करती है, उनके क्या साइड इफेक्ट है। ये सारी चीज़ हम इस विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। इसके साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि देसी दवाई क्या क्या होती है और अंग्रेजी दवाई कौन कौन सी हैं, जिससे कि हमारे पशुओं को लाभ मिल सके। तो इस तरह से नटशेल में मैंने बताया कि ये जो पहला प्रश्न पत्र है जिसमें पहला विषय है द्वितीय वर्ष का फार्माकोलॉजी आता है। दूसरा विषय होता है मेडिसिन, औषधि विज्ञान। इसमें जो भी पशुओं को होने वाली बीमारियां हैं उन सब के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, आपको पहले से भी याद है कि दो प्रकार की बीमारियां होती हैं, सामान्य बीमारियां और असामान्य विशिष्ट बीमारियां। सामान्य बीमारियां वो होती हैं जिनका कोई एक कारण नहीं होता, जिसके विभिन्न कारण होते हैं। जैसे आप निमोनिया को ले लें। कौन सी ऐसी चीज़ है दुनिया में जिससे निमोनिया नहीं होता? बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, फंगस से होता है, केमिकल से होता है, एस्पायरेशन से होता है, बहुत सारी चीज़ों से निमोनिया होता है। ऐसे डायरिया को ले लें, किससे डायरिया नहीं होता? तो ये वो बीमारियां हैं जो कि जिनका कोई एक कारण नहीं होता, अनेकों कारण होते हैं। तो उनको कहते हैं हम सामान्य बीमारियां। और दूसरे ग्रुप में विशिष्ट बीमारियां आती हैं जिनका कोई एक विशेष स्पेसिफिक कारण होता है। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, HS, निश्चित रूप से उसका एक ही कारण है, दूसरा नहीं है, पास्टोरेला मल्टोसिडा। तो हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया पास्टोरेला मल्टोसिडा से होता है, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। लेकिन निमोनिया के अनेकों कारण हैं, तो ये इसलिए विशिष्ट बीमारियों की श्रेणी में आते हैं। तो विशिष्ट बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां, नंबर 2 वायरस से होने वाली बीमारियां, नंबर 3 प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, नंबर 4 पैरासाइट से होने वाली बीमारियां, नंबर 5 टिक्स लाइसिस से होने वाली बीमारियां, नंबर 6 केमिकल से होने वाली बीमारियां, नंबर 4 पॉइजनस एजेंट्स, पॉइजनस प्लांट्स, इनसे होने वाली बीमारियां, नंबर 6 इंसेक्ट बाइट्स। दुनिया भर के ऐसे कुछ इंसेक्ट हैं जो यदि पशु को बाइट कर लेते हैं तो उनकी जान भी जा सकती है। तो इस तरह से इन बीमारियों को इतने ग्रुप में विभाजित किया गया है और बहुत ही लंबा कोर्स है। लेकिन इस कोर्स के दौरान, इस प्रशिक्षण के दौरान, इस कोचिंग के दौरान इस पूरे को कवर किया जाएगा और डिटेल में कवर किया जाएगा। निश्चित रूप से कोई ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा जिसका जवाब आप न दे पाएँ। तो ये हुआ दूसरा विषय। तीसरा विषय बहुत रोचक, बहुत अच्छा, सर्जरी। सर्जरी एक्चुअली जिसमें कि शल्य क्रिया औजारों की सहायता से किसी रोग का उपचार किया जा सकता है। चीड़ फाड़ के माध्यम से किसी रोग का उपचार किया जा सकता है। सर्जरी से मुझे याद आया कि एक पशु खड़ा नहीं हो पाता है, मुश्किल से धक्का देख के आगे बढ़ता है और एक छोटा सा ऑपरेशन करने के बाद दौड़ के जाता है। ये सर्जरी है। ये सर्जरी है जो कि एक छोटे से ऑपरेशन के बाद पशु में इतना परिवर्तन आ सकता है कि जिसको धक्का देके भी नहीं खिसकाया जा सकता था वो दौड़ के जा सकता है। तो इसमें सर्जरी में जो कोर्स है एक्चुअली एनेस्थीसिया, जिसका कि बहुत ज़्यादा महत्व सर्जरी में है। तो एनेस्थीसिया के विषय में बताया जाएगा, सूचरिंग के विषय में बताया जाएगा, स्टरलाइजेशन। एक्चुअली सर्जरी में जो रीढ़ की हड्डी है वह है स्टरलाइजेशन। निसंक्रमण की सारी स्टेजेस। बच्चों आपको याद होगा 4 चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी निसंक्रमण में। किस किस का निसंक्रमण करना है? नंबर 1 उस पशु के उस स्थान का निसंक्रमण करना है जहाँ ऑपरेशन किया जाना है। नंबर 2 उसका उन औजारों का निसंक्रमण किया जाना है जिनसे ऑपरेशन किया जाना है। नंबर 3 वो जो डॉक्टर है, वो कंपाउंडर है, वो टीम है, उनका निसंक्रमण किया जाना है जो उस ऑपरेशन को करेंगे। नंबर 4 उस स्थान का निसंक्रमण किया जाना है
जिस स्थान पर वो ऑपरेशन करेंगे। इस तरह से 4 स्तंभ हैं ऑपरेशन निशंकमण के, तो ये सारा चीज़ इसमें कवर किया जाएगा और इसमें से भी प्रश्न बहुत आते हैं। जो चौथा सब्जेक्ट है इसका द्वितीय वर्ष का, वो है रिप्रोडक्शन, प्रसूति रोग विज्ञान। तो रिप्रोडक्शन के अंदर मादा जननांगों से लेके नर जननांगों से लेके उनकी कार्यकी, जिसे कि आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके होते हैं, उसी कार्यकी को आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, वही कार्यकी यहाँ भी रिपीट होगी। वही एनाटॉमी वहाँ जहाँ फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए वो यहाँ भी रिपीट होगी, लेकिन हो सकता है आपके लिए समझना आसान हो जाए उसके कारण। और इसमें से भी क्योंकि प्रश्न आते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है रिप्रोडक्शन आज का, तो रिप्रोडक्शन में आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण है रिप्रोडक्शन में, वो पढ़ेंगे आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के में वो सब कुछ जो आपको जीवन में काम आने वाला है। क्या जीवन में काम आने वाला है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के उपकरण क्या क्या होते हैं, क्रायोकंजार क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की विधियाँ क्या होती हैं, हाइजीन ड्यूरिंग एआई, आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान करते समय क्या क्या हाइजीन, क्या क्या निशंकमण के उपचार उपाय करने चाहिए, ये सारा, और प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, मतलब गर्भ परीक्षण, ये सारा इस विज्ञान के अंदर आपको बताया जाएगा। तो ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें इतना ही नहीं बल्कि जनन से संबंधित जितने भी रोग हैं वो भी इस रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे। जैसे फीमेल जननांग के जितने भी बीमारियां हैं, मेल जननांगों के जितनी बीमारियां हैं, वो सारी है उनका ट्रीटमेंट, और इससे संबंधित पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा और आपको इतना दक्ष बनाया जाएगा, कोई प्रश्न इसमें से ऐसा नहीं रहे जिसका जवाब आप ना दे पाए। अब एक अंतिम और 10वां सब्जेक्ट, द्वितीय वर्ष का 5वां सब्जेक्ट रह जाता है, और वो है न्यूट्रिशन, पशु पोषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पशु पोषण। रीढ़ की हड्डी है उसकी मिल्क प्रोडक्शन की, मीट प्रोडक्शन की, एग प्रोडक्शन की। हम पशु किस लिए पालते हैं? इसलिए पालते हैं कि उनसे उत्पादकता हो, उत्पादन मिले। वो उत्पादन के लिए न्यूट्रिशन ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसा हम खिलाएंगे वैसा हम प्राप्त करेंगे। बैलेंस राशन, ये सारा इसमें पढ़ाया जाएगा। इनकन्वेंशनल राशन, कुछ नहीं हो, हम राजस्थान में रहते हैं, कभी अकाल भी पड़ता है, तो ऐसा समय जब कुछ नहीं हो तब क्या खिलाएं, ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा। राशन को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, तूड़ा जैसा कूड़े को किस तरह से प्रभावी बनाया जा सकता है, तूड़े जैसा कूड़े को किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है, न्यूट्रिशियस बनाया जा सकता है, ये इस विज्ञान के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो ये है पूरे सब्जेक्ट 10, जिनके विषय में आपको यहाँ इस कोचिंग के दौरान पूर्ण विस्तार से हमारे जो दक्ष प्रशिक्षक हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये जितने भी प्रशिक्षक आपको पढ़ाने आएंगे निश्चित रूप से वो अपने के विषय के विशेषज्ञ होंगे और आपको इस शैली में पठन कराएंगे कि आप उनकी एक एक बात को समझेंगे, ग्रहण करेंगे और इस यहाँ से सब कुछ वो लेके जाएंगे जो कि आपको जीवन में काम आने वाला है या आपके अगली परीक्षाओं में काम आने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, पूर्व निदेशक पशुपालन विभाग, आज आपके सामने उपस्थित हूँ। एएसपी द्वारा जो ये एलएसए कोचिंग का जो प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप पशुपालन से जुड़े हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि किसी देश की महानता को अगर का आंकलन करना हो तो ये देखा जाना चाहिए कि वहाँ के लोग पशुओं से कैसा व्यवहार करते हैं। इस चीज़ से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पशुओं की महत्व क्या है। अच्छा, अगर आपने कभी पुराने ज़माने में अपने दादा दादी या नाना नानी से कहानियाँ सुनी हो
तो उन कहानियों में भी आपने एक चीज़ सुना होगा कि कोई एक बड़ा राजा था, बहुत ताकतवर था, बहुत बलवान था, दूसरे दुश्मन देश के राजा ने उस पर जब आक्रमण किया तो सबसे पहले उसने उसकी गायों को हटा दिया, वहाँ से गायें चुरा ली। यानी पशुधन हटाते ही या चुराते ही उस देश का सबल टूट जाता था। तो आप खुद ये समझ सकते हैं कि पशुपालन का महत्व क्या है, पशुधन का महत्व क्या है। और आप इस अच्छे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आज आपने अगर पशुधन सहायक का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो ये एक बड़ा पुण्य का काम है। बोल के तो हर कोई इलाज कर लेता है, मेडिकल डॉक्टर भी करते हैं, सब करते हैं, कंपाउंडर भी आते हैं, टेस्ट कराते हैं। चीज़ तो ये है कि जो आप पशुओं की आंखों में देख के उनकी हाव भाव को समझ के जब उनका इलाज कराते हैं, वो है असली सेवा धर्म। आज आपको मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इस प्रशिक्षण में एएसपी द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके अंदर आपको पुराने और नए प्रशिक्षकों का एक सम्मिश्रण मिलेगा। ये जो है इसको सिर्फ इस चीज़ से मत लेके चलें कि एक एलएसए भर्ती का जो है वो भर्ती का जब कार्यक्रम होगा तो उस भर्ती में हम के लिए तैयारी करनी है और उसमें पास हो गए और सरकारी नौकरी लगनी है। देखिए, भर्ती के तो एक सीमित पद हैं, 2000, बहुत सारे हैं। इच्छा हमारी ये है कि हर कोई चयनित हो, परंतु पदों की सीमित पदों को देखते हुए सबका चयन होना संभव नहीं है। तो फिर बात ये उठती है कि फिर सब क्यों अटेंड करें इस प्रशिक्षण को। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एएसपी द्वारा जो प्रशिक्षण किया जा रहा है, ये ना केवल आपको एलएसए भर्ती के लिए तैयारी करवाने के लिए किया जा रहा है, अपितु इसके अलावा आप लोग सब कोई फील्ड में प्रैक्टिस करेगा, कोई कुछ करेगा। तो जो ये नए और पुराने प्रशिक्षक जो हैं, डॉक्टर हैं, आपके ये पुराने अपने एक्सपीरियंस लेके जो रिटायर होके आज अब आपको इस सत्र में प्रशिक्षण देंगे, उन सब के कुछ ऐसे ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा जो आपको फील्ड में जब अपने प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कई बार जब कि मतलब हमें ये समझ में नहीं आता, क्या हमने भी कॉलेज में पढ़ाई की थी। एक बड़ा छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपने गांव के हैं अधिकतर और देखा होगा कि ज्वार खाने के बाद कई बार जब छोटी ज्वार खा लेते हैं जानवर तो बहुत गंभीर बीमार हो जाते हैं और अक्सर अगर समय पे इलाज नहीं मिले तो मर भी जाते हैं। हमने भी पढ़ा था, उसका सब कुछ ये था, किताबों में पढ़ा कि सोडियम थायोसल्फेट उसका इलाज है। आप लोगों ने भी शायद आपको प्रशिक्षण के दौरान ज्वार पॉइजनिंग के बारे में बताया होगा, सोडियम थायोसल्फेट के बारे में बताया होगा। पर ये सोडियम थायोसल्फेट अक्सर मेडिकल की दुकानों पे यूँ नहीं मिलेगी आपको। गांव के उसमें तो जहाँ की कई बार दुकानें ही नहीं होती। ये मैं अपने समय की बात कह रहा हूँ, आज तो फिर भी थोड़ा इससे हट, मैं सिर्फ एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ कि उस समय मैं भी उस ज़माने में बस्सी में पदस्थापित था। मेरे सामने भी ये आया किस्सा और मैं सोडियम थायोसल्फेट ढूंढता रहा, मुझे सोडियम थायोसल्फेट नहीं मिला। मेरे साथ के एक पुराने में डेयरी में डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा कीजिए, फोटोग्राफर जो है उसके दुकान पे जाइए और वहाँ जो हाइपो है जिससे कि वो फिल्में डेवलप करता था, उस हाइपो को ले लीजिए। हाइपो सोडियम थायोसल्फेट है। और आप विश्वास करेंगे कि मैं वो फोटोग्राफर बिल्कुल अस्पताल के सामने एक दुकान हुआ करती तो उसके सामने से जाके मैं यहाँ पूरे गांव में, बस्सी गांव में ढूंढता रहा, मारा फिरता रहा, मुझे नहीं मिला। और वो दुकान में जाके हाइपो लिया, हाइपो को इंजेक्ट किया और पशु ठीक हो गया। तो अब ये जो वो पुराने जो डॉक्टर था, उस पढ़ाई की, सब कुछ किया,
पर जो असली ज्ञान प्राप्त हुआ वो उस समय उस पुराने आदमी से ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये हाइपो जो है सोडियम थायोसल्फेट का काम करता है। तो उसी तरह से ये जो इस प्रशिक्षण के अंदर आपको जो हमारे पुराने जो अधिकारी हैं वो आपको पुराने वो दादी माँ के नुस्खे जैसी चीज़ें हैं जो कि बहुत काम आएंगी आपको फील्ड में। वो दादी माँ के नुस्खे के साथ साथ आपको तकनीकी ज्ञान देंगे। नए जो हमारे प्रशिक्षक हैं, नए पीढ़ी के प्रशिक्षक हैं, वो आपको आज की तारीख में जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं पशु चिकित्सा के उनके बारे में ज़्यादा अच्छा ज्ञान देंगे। प्लस आज की तारीख में अब आज पशु चिकित्सा और पशुपालन जो है वो पुराने उससे बहुत आगे बढ़ गया। अब आजकल दंत चिकित्सा भी पशुओं में की जाती है, आइस का भी, आंखों के भी कैटरेक्ट ऑपरेशंस किए जाते हैं। आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी भी पशुओं पे अपनाई जा रही है। प्लस जो के जांच के लिए जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी, अब डायग्नोस्टिक्स के क्षेत्र में भी पशुपालन में बहुत सारे सुधार और बहुत सारे नए वो आ चुकी हैं। एक्सरेज जो है आज की तारीख में, अभी पशु चिकित्सा जो आपकी जो हैं जो अब LSAs हैं उनको रेडियोग्राफी का भी ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी है, क्योंकि पशु चिकित्सा में भी रेडियोग्राफी स्टार्ट हो गई है। तो ये सब नई चीज़ें जो प्रारंभ हुई हैं उसका सबसे बढ़िया ढंग से ज्ञान आपको इस ASP के द्वारा आयोजित कोचिंग प्रशिक्षण में मिलेगा। और मैं आशा करता हूं आप स्वयं ही नहीं अपने साथ के लोगों को भी इस संबंध में बताएंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे कि इस संस्था पर आके प्रशिक्षण प्राप्त करें। और हम आपको आश्वासन देते हैं कि जब आप यहाँ से जाएंगे आप काफ़ी हद तक जो कुछ आपको कुछ कमियां रही हैं आपके 2 साल के प्रशिक्षण में, वो लगभग सारी कमियां पूर्ण होंगी और आप एक बहुत बढ़िया चिकित्सक के रूप में फील्ड में स्थापित होंगे। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर HR वर्मा पशुपालन विभाग से अतिरिक्त निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे ये जानकर अपार हर्ष हुआ कि एग्री सक्सेस पॉइंट ने पशुधन सहायकों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण चालू करने जा रहे हैं। वास्तव में प्रदेश में देखा जाए तो इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट की बिल्कुल ही सख्त ज़रूरत थी, निहायत ज़रूरत थी, क्योंकि प्रदेश में कहीं भी क्वालिटी एजुकेशन इस तरह की अवेलेबल नहीं थी। जो बच्चों में जिन्होंने 2 साल का अपना पशुधन सहायक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है उनके लिए भी ज़रूरी है, और जो इस कोरोना काल में 2 साल से अध्ययनरत हैं उनको एक्चुअल में वास्तविक अध्ययन का वह समय, वह अवसर उपलब्ध नहीं हो पाया जो कि वो कर सकते। मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा जो इस संस्थान के निदेशक हैं डॉक्टर RS चौधरी को। किसी एक रेफरेंस में इनका एक कोर्स चल रहा था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का, उस संदर्भ में किसी कैंडिडेट से मिलने का हमें यहाँ अवसर मिला। हम उनके प्रशिक्षण के लिए ही आए थे कि कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले। यहाँ आने के बाद पता चला ये इनके अंदर एक इंस्पिरेशन थी कि मैं LSA भर्ती के लिए भी कुछ करूँ। तो उस समय इनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम 2-3 साथी यहाँ साथ आए थे। हमने कहा अगर इनको सलाह दी जाए और इसमें एक क्वालिटी एजुकेशन, एक क्रैश कोर्स ये पशुधन सहायक के लिए चालू करें तो निश्चय ही हमारे इस प्रदेश के उन युवाओं को लाभ मिलेगा जो बड़ी अभिलाषाओं के साथ LSA के कोर्स को पास करके बैठे हैं या उसके पास आउट होने जा रहे हैं। आप और हम एक पृष्ठभूमि से हैं, पूर्णतया ग्रामीण पृष्ठभूमि, और ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां गोबर, मिट्टी, घास, पतवार, खरपतवार सबसे हमें रोज़ाना जुड़ना। यहाँ क्रीज या जीन्स या टाइट क्रीज वाले कैंडिडेट कम सफल हो पाते हैं। यहाँ वो सफल होते हैं जो पशु के साथ, उनके साथ घुल मिल जाएं, उन्हीं जैसा हो जाएं, पशुपालक जैसा हो जाएं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पहले यहाँ पशुपालन विभाग में भेड़ व ऊन महकमा हुआ करता था। मैंने 81 में अपनी सर्विस उस विभाग से चालू की थी।
वहाँ पर जब तक आप भेड़ों के झुंड के बीच उन पटेलों के साथ बैठ करके उनको कन्विंस नहीं करेंगे, तब तक वो कोई औषधि का उपयोग भी नहीं करते थे, चाहे उनके भेड़ों के झुंड समाप्त हो जाएं। क्या विडंबना है कि यही पशुधन हमारे राजस्थान की जीडीपी में 10 से 12% योगदान दे रहा है, और उसी पशुधन के प्रति हम इतने लापरवाह हो रहे थे। मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पशु के ट्रीटमेंट से पहले ज़रूरी है कि पशु मालिक के विचारों से आपका विचार मेल किए, और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप उनके स्तर पर, किसान हैं तो किसान बनिए, पशुपालक है तो पशुपालक बनिए, और हाई सोसाइटी के अगर ब्रीडर हैं, जैसे डॉग ब्रीडर हैं या खरगोश पालने वाले लोग दूसरे जो हैं, तो उनके यहाँ आप उस स्तर से जाके बात कर सकते हैं। मैं आज भी कहता हूँ, आप सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि वास्तव में अगर आप इसके एस्पिरेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि आने वाली एलएससी भर्ती में आपको सफलता मिले, फील्ड में प्राइवेट सेक्टर में आप एक कुशल पशु चिकित्सा कर्मी के तौर पर अपनी इमेज बनाएं और लोग आपके नाम को याद करें, तो मैं चाहता हूं आप इस एग्री सक्सेस पॉइंट को आप ज्वाइन करें, अपने साथियों को मोटिवेट करें ताकि वो इससे जुड़ें। मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें असीमित सीटें नहीं रखी गई हैं, इसमें क्वालिटी स्टूडेंट जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स का यहाँ चयन होगा। अभी जो सबसे पहले वक्ता थे हमारे डॉक्टर सरदार सिंह वर्मा जी, इनका वास्ट एक्सपीरियंस है सबसे बड़ा। ये लगभग 10-12 सालों तक सरकारी पशु चिकित्सा महाविद्यालय जो है अपने एलएसए स्कूल्स थे, इनके प्रिंसिपल रहे, इनके लेक्चरार रहे। इन्होंने राजूवास यूनिवर्सिटी में 6 साल तक ही किया। आप में से बहुत सारे लोग इनके चेहरों के जानते होंगे। हमारे और डॉक्टर आर.एस. चौधरी के विशेष अनुरोध पर उन्होंने इस कोचिंग क्लास का कोर्स डायरेक्टर बनने के लिए अपनी सहमति दी है। उनकी शर्त यही थी कि इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाए, कम से कम लेवल इतना हो कि यहाँ आने वाला प्रत्येक बच्चा इतना लेके जाए कि बाहर जाके वो पॉजिटिव थाट के साथ जाए। आप निश्चय ही जब आएंगे, जब मैं भी वेटनरी में एडमिशन हुआ था तो मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी, बहुत डर लगता था कि मैं कैसे पढ़ूंगा। अब यहाँ के कोचिंग में हम क्या सलाह दे रहे हैं, मेरी भूमिका सलाहकर्ता की है। मैंने इनको ये कहा है कि यहाँ पर आने वाले बच्चे का सिर्फ 4 शब्दों पर ध्यान दिया जाए, SWOT। यस हमारी क्या दर्शाता है? स्ट्रेंथ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इस कोचिंग संस्थान में जितने भी बच्चे आएंगे उनकी क्या खूबियां हैं, हर कैंडिडेट की इस संस्थान द्वारा सारी खूबियां इंडिविजुअल मेंटेन की जाएगी। उनके अंदर क्या क्या खूबियां हैं, उन खूबियों को निखारने के लिए जिस सब्जेक्ट की जो खूबियां होंगी, उनके पर्सनल स्किल जो होगी, उसको निखारने के लिए उसके दक्ष प्रशिक्षक हमने राजस्थान के क्वालिटी एजुकेटर को सिलेक्ट किया है, जिनका जिस मामले में महारत हासिल है। हमारी कंडीशन यही है कि इस लेवल का दूसरा कोचिंग संस्थान कम से कम शिक्षा नहीं दे पाए, क्योंकि विभाग के 2 निदेशक इसमें शामिल हैं जो गाइड कर रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन में है। अतिरिक्त निदेशक हैं, संयुक्त निदेशकों की टीम है। तो आप सोचिए, जो प्रदेश के इतने उच्च पदों से सेवानिवृत्त होके आप लोगों को मार्गदर्शन देने जा रहे हैं, ये आप लोगों के भाग्य की बात है। और ये ठीक उसी एक ज्ञानी और सन्यासी की भूमिका हुई कि जो कैलाश पर बैठा हुआ सारे गुण के साथ स्वर्ग सिधार जाए तो गुण उसी के साथ चले जाते हैं। लेकिन अगर वो 2-4 लोगों के अपनी गुण दे जाए, बांट जाए, तो वो गुण और पल्लवित होता जाता है। जितना विस्तारित होगा उतना ही पशुपालन विभाग से जो हमने वेतन प्राप्त किए हैं, जो हमने उससे सेवाएं ली हैं, अगर हम कुछ आप लोगों को दे पाते हैं, आप में से अगर 50% लोग भी ये कहते हैं कि ASP एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के LSA कोर्स को ज्वाइन करने से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, तो निश्चय ही हमारे सबके प्रयासों को कुछ संतोष मिलेगा और हम आगे भी कहीं न कहीं किसी रूप में आप लोगों से जुड़े रह सकेंगे। हमारी यही वो है एक इच्छा कि जो भी जिस विधा के धनी हैं वो हों। मैं आता हूं, जो आपको स्ट्रेंथ बताया, आपकी खूबियां, अच्छाइयां, इनको और निखारना है और तराशना है, ताकि जिस विषय में आप कमज़ोर लगते हैं, आपकी स्ट्रेंथ तो है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप इंग्लिश के शब्द पकड़ लेते हो, लेकिन जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इंग्लिश 6ठी, 7वीं, 8वीं में आके पढ़ी होगी, उनके लिए प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ हम इंग्लिश
माध्यम अपनाएंगे, इंग्लिश और हिंदी के मिक्स, न तो कठिन हिंदी, क्योंकि हिंदी वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है, हिंदी से कठिन कोई भाषा नहीं होती। प्योर हिंदी में नहीं पढ़ा करके हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि जब पेपर आए, पेपर में भी आपने देखा होगा एंथ्रोपोलॉजी या फीमर का, तो फीमर लिखा आ जाता है, वर्ड इंग्लिश का है लेकिन हिंदी में भी आपको लिखा मिलेगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपकी स्ट्रेंथ को हम निखारने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है आपकी, W फॉर वीकनेस, आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं। कोई तो किसी सब्जेक्ट में अपने को कमजोर पाएगा, किसी में इच्छा तो होती है, जानता है, मगर वो बोलने का प्रयास ही नहीं कर पाता, उसके अंदर एक हिचक होती है। मैं खड़ा होकर पूछूं, कोर्स डायरेक्टर साहब या लेक्चरर साहब कहीं ये कह दें कि तूने 2 साल क्या पढ़ाई की, तुझे ये भी पता नहीं। मुझे ये पता है, बहुत से बच्चों के यहाँ इस दौरान नेट नहीं चलता था, स्मार्टफोन नहीं था, टैब नहीं था, लैपटॉप नहीं था, वो नहीं पढ़ पाए हैं। कुछ सुनाई देता था, कहीं नेटवर्क फ्रीक्वेंसी डाउन थी, तो उन्होंने कायदे से पढ़ाई नहीं कर पाई है। आपने देखा कल रीट के एग्जाम हुए, हमारे पशुपालन के क्वेश्चन थे, रानीखेत डिजीज किस पशु से संबंधित है, मुर्गियों से। मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे साथ भी 2-4 कैंडिडेट मेरे घर रुके हुए थे, तो मैंने उनको कुछ जीके के प्रश्न बताए थे। उसमें से एक लड़का इतना हैप्पी हुआ कि 7 क्वेश्चन आपके बताए हुए रीट में मेरे आ गए। तो वो इतना पॉजिटिव है, अगर मेरे बताए क्वेश्चन रीट में 7 आ सकते हैं और लड़का हैप्पीएस्ट हो सकता है, तो यहाँ मेरे से गुणवत्तापूर्ण 5 अधिकारी और हैं जो मेरे से ज़्यादा डिपार्टमेंट में सेवाएं दिए हैं और मेरे से ज़्यादा क्वालिटी है उनमें, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं मानता हूं कि आप जो यहाँ लेके जाएंगे जब आपका LSA भर्ती का एग्ज़ाम होगा, तो ये तो मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन इतना विश्वास है कि आप और बच्चों से 10 स्टेप आगे रहेंगे। जहाँ आपकी यात्रा लोगों की ख़त्म होगी, वहाँ से आपकी काउंटिंग शुरू होगी। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ आएंगे तो आपकी जो कमजोरियां हैं, उस कमजोरियों को दूर करने के लिए हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। हमारी टीम में एक रिसर्च विंग काम करेगी कि अगर हमारे 50 बच्चे ये पढ़ रहे हैं, 50 में 4 बच्चों की ये कमजोरियां हैं, वो कमजोरियां दूर करने के लिए हम कौन सा माध्यम अपनाएं कि वो अपनी कमजोरियों को अच्छाई से दूर करके वो उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारे इन 4 शब्दों में आपको खूबियां और कमजोरियां, आपकी कमजोरियों को खूबियों में कन्वर्ट करना है। अगला आता है अपॉर्चुनिटी, अवसर। अवसर जिंदगी में कभी कभार मिलता है। आप मंदिर में लाइन में खड़े हैं, पता चलता है 11 बज गए, शटर डाउन या गेट बंद, हमारे नाक पर दरवाज़ा बंद हो गया, हम अवसर से चूक गए। हम बिल्कुल ही देर पे, अगर पीछे कोई कस के सांस भी लेता, धक्का देता, तो शायद हम अंदर होते। कहने का मतलब हमें वो अवसर नहीं मिला कि किसी ने जाने या अनजाने हमें थोड़ा सा पुल किया या पुश किया। यह वो अवसर है। अगर आपको लाइफ में अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप इसको कस के पकड़ के रखिए, यू सीज इट, इसको आप जाने मत दीजिए। तो जो भी पशुपालन विभाग की 1100, 1200, 2000 कोई भी भर्ती निकलती है, आज आप लोग जितने भी हो, मैं मानता हूं प्रदेश में 80 विद्यालय चल रहे हैं LSA ट्रेनिंग के, 50 भी निकलते हैं तो 40,000 की संख्या आज आपके पास अनएम्प्लॉयड की कम से कम 40-50 हज़ार होगी। पिछली भर्ती में मैं डिपार्टमेंट में था, इन्वॉल्व था, 22-23 हज़ार लोगों ने परीक्षा दी थी, तो वो डबल हो चुकी होगी 40। आज 50,000 में से अगर 1000-2000 वैकेंसी आती है, तो आप सोचिए आपका एग्ज़ाम किसी तरह से रीट और RAS से कम नहीं होगा, उसी टक्कर का होगा। उस एग्ज़ाम को कम्पीट करने के लिए आपको इस अवसर को जाने नहीं देना है, ताकि आपके माँ बाप ने गिरवी रख के, कर्ज लेके, किसी तरह से आपको LSA ट्रेनिंग स्कूल में भेजा था, आप पढ़ के निकले हैं, आप सफलता प्राप्त करें, हमारी शुभकामनाएं रहेगी। और आप जब इसमें सफल होकर कहीं भी जाएं, तो याद रखें आप उसी गरीब परिवार से आए हैं, उसी किसान परिवार से आए हैं जिसकी सेवा करने आप जा रहे हैं। यदि आपका सकारात्मक सोच रहेगी, हमेशा पॉजिटिविटी में सफलता मिलती है, निगेटिव थाट अपने को पीछे ले जाता है। हमें आगे बढ़ना है, अवसर को जाने नहीं देना है, अवसर को पकड़ के रखना है और जकड़ के रखना है, यह अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आता हमारा टी फॉर थ्रेट। थ्रेट क्या होती? चुनौतियाँ। जैसे ही आप कहीं आगे बढ़ते हो, आपको आपके साथी पीछे खींचने लगते हैं। हम बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे केकड़ा, केकड़े को आप बाल्टी में रख दो, एक केकड़ा बाहर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता? कि बाकी के उसके लेग पुलिंग करते हैं।
जैसे आप कहोगे कि मुझे एग्री सक्सेस पॉइंट ज्वाइन करना है, लोग कहेंगे क्या जा रहे हो वहाँ, क्या मिलेगा तुम्हें, 2 साल पढ़ लिए, इतनी पोस्टें कहाँ आएंगी, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा, सब तुम्हें डिस्करेज करेंगे। ये पहली चुनौती आपके सामने आएगी। आपको निगेटिव फीड करने वाले, वाई यू आर गोइंग टू वेस्ट योर मनी, क्यों आप अपने 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च करके बर्बाद करने जा रहे हो। नहीं, यह वो अवसर है जो हमें बैरियर को क्रॉस कराएगा। आप इस चुनौती को सामना करें। कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ, ये इनसे लड़ा जाता है सामना। तो हमारी जो रिसर्च विंग यहाँ की है वो आपकी इस थ्रेट को, इस चुनौतियों को ढूंढ के निकालेगी प्रत्येक बच्चे की। अगर ये चुनौतियाँ निकाल के हम लाएंगे तो आपको उससे फाइट करके उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यह शिक्षा और दीक्षा आपको शायद इस इंस्टीट्यूट से मिलेंगी। मैं मैनेजमेंट का भी विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए आपके लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, जितनी भी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, लाइफ मैनेजमेंट, आपका एग्जामिनेशन में भी किस तरह से आप अपीयर हों, कैसे आप उस सीमित समय में असीमित क्वेश्चन के आंसर दें। क्वेश्चन सबके लिए आवर डिसाइड है, टाइम डिसाइड है, लेकिन कुछ लोग पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते और कुछ हैं कि जो उस क्वेश्चन को 3 बार राउंड अप कर लेते हैं, वो 3 बार में कर देते हैं। वही जो फास्ट करते हैं वो तरीके आपको इस प्रशिक्षण में बताया जाएगा कि आप सीमित समय में असीमित नंबर प्राप्त करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाएं, क्या टैक्टिस होनी चाहिए, क्या ट्रिक होनी चाहिए। अगरचे मैं फिर भी आपको कहता हूं, आप में किसी भी तरह की खूबियां हैं उनको दबा के मत रखना, उनको उभरने दो। जो भी आर्ट है, जो आपके अंदर कला है, आगे आइए। पढ़ने की कला, आर्ट मीन्स यहाँ हम पढ़ाई और शिक्षण और इससे ले रहे हैं। जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए आप बेहिचक पूछिए। क्लास में उस बच्चे को हर टीचर जानता है जो 2 बार खड़ा होकर कह देता है सर मुझे समझ में नहीं आया, भले आ रहा हो, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए 2 बार जरूर हाथ रेज करता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। इससे टीचर के अलावा सारे स्टूडेंट भी जान जाते हैं। ये अपनी कमियों को, हेजिटेशन को दूर करने का एक तरीका होता है। मैं इन 4 शब्दों के साथ, जहाँ तक पढ़ाई की बात थी, हमारे डॉक्टर आदरणीय सरदार सिंह वर्मा जी मेरे सीनियर भी रहे हैं और इनको इतना वाइड एक्सपीरियंस है कि मैं सोचता हूँ अगर ये अपने ज्ञान का 10 से 20% भी आप लोगों में ट्रांसफ़र कर पाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया आप में, तो ये मान के चलिए कि आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। और जब आप चलेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करता चलेगा। आपके बुजुर्गों की, आपके रिश्तेदारों की, आपके साथियों की, सबकी दुआएं आपके साथ चलेंगी। आप इस प्रोग्राम में निश्चय ही सफल होंगे। मैं आप सभी को इस प्रथम वेबिनार में RS चौधरी साहब ने हमें अवसर दिया, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स, इसमें जितने भी आसार्थी LSA भर्ती से जुड़े हुए हैं, मैं पुनः एक बार चाहूँगा, चूँकि 2 साल से कोरोना का ऐसा पैंडमिक रहा है कि जो आज अध्ययनरत हैं बच्चे, उनको चाहूँगा भले आप इस परीक्षा में शामिल नहीं हो, लेकिन आप अपनी रेगुलर पढ़ाई के लिए, रेगुलर आपका जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कमी रह गई उसकी पूर्ति के लिए अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो निश्चय ही आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे अंक पाएंगे। सफलता तो आपके कदम चूमेगी। मैं पुनः जो लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। पुनः आप लोगों से एक बार अनुरोध करता हूं कि ये जो डॉक्टर RS चौधरी का एक सपना है कि अपनी इस संस्थान से वो अधिकतम LSA को आने वाले भर्ती में सेलेक्ट करा सकें, इसके लिए आप खुद जुड़ें, अपने साथियों को जोड़ें और ग्रामीण फील्ड से जितना हो सकता उतना जोड़ें, चूँकि हम ग्रामीण उत्थान के प्रति एक सोपान डेवलप करना चाहते हैं इस चीज़ में। और इसके लिए पुनः आप सबका हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर RS चौधरी एग्री सक्सेस पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी LSA को लेकर के ये वेबिनार चल रही है और LSA की जो वैकेंसी है, जिसका पूरा नाम है लाइव स्टॉक असिस्टेंट यानी कि पशुधन सहायक, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सबको पता है कि भाई 2 साल का एक डिप्लोमा होता है जो आपको करना होता है और वही बच्चा इसमें एस्पायरेंट है। उसके अलावा जो विद्यार्थी इस साल सेकेंड ईयर में है वो विद्यार्थी भी इसमें एलिजिबल होंगे, ये बिल्कुल तय मानिए आप। और वैकेंसी बहुत जल्दी आपकी अनाउंस होने वाली है। लेकिन जैसा कि आपको पता है
कि जब हमको पता है कि युद्ध होने वाला है और युद्ध होने से पहले की तैयारी यदि आप ढंग से नहीं करोगे तो युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये जो प्रिपरेशन आपकी हम करवाने जा रहे हैं, ये वो प्रिपरेशन है जो युद्ध के मैदान में जाने से पहले की तैयारी हमको, और ये तैयारी जितनी मजबूत होगी उतना युद्ध में जीतना आसान होगा। और ये भी आपको पता है कि जब युद्ध में अपन जाते हैं तो एक सेनापति भी उस युद्ध का होता है, और जो सेनापति होता है जब तक सेनापति जिंदा है, जब तक युद्ध कभी हारा हुआ नहीं माना जाता। जिस दिन सेनापति मर जाता है उस दिन युद्ध हारा हुआ माना जाता है। तो दोस्तों, जो लोग अभी आपसे रूबरू हुए वो आपके सेनापति हैं इस LSA के युद्ध के, इस महायुद्ध के, जो इसमें आपको तैयार करेंगे उस युद्ध में लड़ने के लिए, आपको अच्छे सैनिक बना के तैयार करेंगे। और इस कड़ी में मैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ASP अपना जो एग्री सक्सेस पॉइंट है, ये कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अपना एक अलग मुकाम हासिल किए हुए है। LSA 2016 की जो भर्ती हुई उसमें एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हमने दिए, 2018 की भर्ती में दिए, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2021 में जो LSA पशुधन सहायक की जो भर्ती आने वाली है उस भर्ती को लेकर के हम तैयार हैं। और अब आपको तैयार होना है कि इस युद्ध के मैदान में हमें लड़ना है, जंग के साथ लड़ना है, रणनीति के साथ लड़ना है। पढ़ाई तो सब बच्चे करेंगे जो कंपटीशन में बैठेंगे, लेकिन उस कंपटीशन से हमारी जो सीट है वो कैसे निकलेगी, उस सीट के लिए जब तक हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर लीडर नहीं होगा, जब तक हम उस लक्ष्य तक पहुंचने में हमें मुश्किल होगी। इसीलिए ये जो लीडर्स आपने चुने हैं, ASP ने जो लीडर्स चुने हैं, ये आपको उस मुकाम तक पहुंचाने में बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। और इसको लेकर के यदि आपके कुछ कमेंट्स चल रहे हैं, कुछ सवाल चल रहे हैं, तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूं। आप कमेंट में आप मेरे से बात करें और मैं देख सकता हूं कौन कौन लोग मेरे साथ अभी जुड़े हैं। दीपक मंडावत मेरे साथ जुड़े हैं। दीपक मंडावत, आपका स्वागत है। दीपक दरिया गहलोत मेरे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल। मुकेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। पूजा ईसरवाल हमारे साथ जुड़ी हैं। ये राजस्थान के अलग अलग कोनों से मेरे साथ ये जो विद्यार्थी जुड़े हैं, इनको मैं एक बार आपके कुछ कमेंट्स, कुछ सवाल यदि आपके हों तो आप मेरे से एक बार पूछ लें LSA को लेकर के। अदरवाइज मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीम अभी आपने देखी, उन टीम ने सारी चीजें आपको बताई होंगी। साथ में आपको ये भी बताया होगा कि अभी आपके जो श्राद्ध चल रही है, श्राद्ध के बाद जो नवरात्रे शुरू होंगे 7 अक्टूबर से, तो 7 अक्टूबर से हम ऑफलाइन बैच भी शुरू कर रहे हैं, और इसके साथ ऑनलाइन क्लासेज आपकी अभी से शुरू, यानी कि कल से आप इसी चैनल पर आपकी शुरू हो जाएंगी। तो जो विद्यार्थी आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां से जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी जो आपको पढ़ाने जा रही है, उस एक्सपर्ट फैकल्टी के लेक्चर्स आपको यहां मिलेंगे। आपके 10 सब्जेक्ट इसमें LSA के सब्जेक्ट हैं, उसके अलावा GK आपका जो पार्ट है, सबका अपना रोल है। 120 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, जिसमें 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट को लेकर के हैं और 40 क्वेश्चंस आपके GK को लेकर के। तो यानी कि 120 क्वेश्चंस को लेकर के लड़ाई हमको लड़नी है। और इस 120 क्वेश्चंस में से आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि कंपेयर करें हम 2016 और 2018, तो उसके मुकाबले अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इस कंपटीशन में बैठने वाले अप्रोक्सीमेटली 40,000 इतने स्टूडेंट आपके बैठने वाले हैं। और इसमें जो सीट्स की अपनी यदि बात करते हैं दोस्तों, तो सीट आपकी है 1136 के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये सीट आपकी लेके चले। तो यदि एक सीट की अपन बात करें तो एक सीट पर तकरीबन आपके 40 स्टूडेंट का कंपटीशन रहेगा, यानी कि 40 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना है। तो मुकाबला इतना आसान नहीं है, लेकिन मुकाबले में जीतना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आपके लीडर्स, आपके सेनापति आपको उस युद्ध की रणनीति के लिए तैयार करेंगे, आपको उस पढ़ाई के लिए तैयार करेंगे, आपको बेस्ट क्वालिटी देंगे, बेस्ट कंटेंट आपको देंगे, तो इस युद्ध को जीतना भी मुश्किल नहीं है। चलेगा। उसके बाद जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो वर्किंग है, जॉब कर रहे हैं, वो ऑफलाइन में नहीं आ सकते, तो उन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल रहेगी। बिल्कुल लाइव क्लास आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, अपना ASP ऑफिशियल के नाम से जो ऐप है, ASP ऑफिशियल, ये ऐप मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। आप जाएं और जो हमारा लोगो चल रहा है, ये लोगो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये लोगो जरूर आप देख लें। इस लोगो को के साथ में आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और वहां पर आप स्टोर में जाकर के और पशुधन सहायक का जो कोर्स है उसको सेलेक्ट कर लें। और आपको, क्योंकि आज हमारी पहली जूम पे ये मीटिंग हो रही है, तो मैं आपको यह भी खुशखबरी दे दूं कि आज जो विद्यार्थी इस कोर्स को परचेज करते हैं, इस कोर्स की जो प्राइस रहने वाली है दोस्तों, वो ऑनलाइन कोर्स की 2100 रुपए रहने वाली है।
लेकिन आज जो विद्यार्थी इसको यदि परचेज करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आज उनके लिए मात्र ये कोर्स 1000 रुपए में मिलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल यदि आप सीरियस है पशुधन सहायक की भर्ती के लिए, अपने सिलेक्शन के लिए, तो आज ही ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन करें। ऑनलाइन कोर्स आज आपको मिलेगा मात्र 1000। कहां मिलेगा वो मैंने आपको बता दिया, प्ले स्टोर पे जाएं, ASP ऑफिशियल के नाम से ऐप डाउनलोड करें और वहां पर स्टोर में जाकर के, स्टोर का एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्टोर का, उसमें जाकर के कोर्स आपको दिखेगा, वहां जाकर के आप इसको बिल्कुल परचेज कर लें और इस महाकुंभ में अपनी आहुति दें, ताकि उस सिलेक्शन की जो लिस्ट है जिसमें एक नाम हमारा भी जुड़ जाए। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी ऑफलाइन जयपुर या जयपुर के आसपास रहते हैं, ऑफलाइन जो विद्यार्थी LAC की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए 7 अक्टूबर से हमारे ऑफलाइन जो बैच है वो बिल्कुल शुरू हो रहे हैं LAC के, यानी कि पशुधन सहायक। इसके जो हमारे कोर्स है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे। बैच मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम आपको अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको एक ही टाइम मिलेगा। जो सुबह आने में सुटेबिलिटी है जिनको, वो सुबह है, जिनको शाम को आने में सुटेबिलिटी है वो विद्यार्थी शाम को आए। सुमित्रा सिंह जी सवाल करेगी, सर लाइव क्लास चाहिए स्टार्टिंग से LAC की। बिल्कुल सुमित्रा, आपको लाइव क्लास मिलेगी, स्टार्टिंग से मिलेगी। उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप पे जाकर के जो LAC का कोर्स है वो आपको ऑनलाइन ही परचेज करना और वहां पर आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस मिलेंगी। उसका शेड्यूल जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप के माध्यम से आपको अपडेट उसमें मिल जाएगा कि लाइव क्लास कब, किस टाइम पे और किस सब्जेक्ट की आपकी होने वाली, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और बताइए, और किसी के ऐप पर ऑफलाइन है? नहीं, ऐप पर ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती, ऐप पे तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ऑफलाइन के लिए तो आपको जयपुर आकर के इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, यहां पर आकर के आप तैयारी कर सकते हैं। अनीता चौधरी प्लीज सर बताएं। अनीता क्या सवाल है आपका? इनका सवाल है कि 72% है सर OBC गर्ल्स में हो जाएगा क्या? बिल्कुल अनीता, आपके चांसेस है सुपरवाइजर में आपके सिलेक्शन होने के, आप बिल्कुल वेट कर सकते हैं। और बताइए, और यदि कुछ सवाल है आपके तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दें, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। तो जो पशुधन सहायक की जो ऑफलाइन क्लासेस है वो 7 तारीख से, और आपकी पर डे 4 आवर्स 4 घंटे की क्लासेस आपकी चलेंगी। इस 4 घंटे की क्लासेस में 2 घंटे आपका सब्जेक्ट चलेगा और 2 घंटे आपका जीके की क्लासेस चलेंगी। तो बिल्कुल नॉन स्टॉप आप इस चीज के लिए बिल्कुल बेफिक्र कर रहे हैं कि क्वालिटी के साथ आपको कंटेंट जो है वो बिल्कुल हाई लेवल का। इसके साथ साथ हम आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बुक भी लेके आ रहे हैं, जो हमारे एक्सपर्ट टीम है उन्होंने इसको बिल्कुल तैयार किया है। चुनिंदा जो क्वेश्चंस है इसमें आपको लिए, वो आपके एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो आप अपने आप को तैयार करें, मेंटली प्रिपेयर करें, फिजिकली प्रिपेयर करें और इस LAC की तैयारी में आप जुड़ जाएं, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि इस परीक्षा में वही विद्यार्थी बैठेगा जिसके पास पशुधन सहायक का 2 वर्षीय डिप्लोमा होगा। अदरवाइज आप दूसरे एग्जाम देखते हो, वैकेंसी आती है 500 और 5 लाख फॉर्म आते हैं, वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन यहां पर आपको फायदा है कि इसमें सिर्फ आपके LAC सब्जेक्ट जो डिप्लोमा वाले विद्यार्थी वही बैठेंगे, इसलिए यहां पर फॉर्म आपके 40,000 के आसपास ही आने वाले हैं। उस हिसाब से देखा जाए, दूसरे एग्जाम के कंपैरिजन के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन अपने लोगों में कंपटीशन देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि यहां पर सारे लोग बोल रहे हैं जो आपके डिप्लोमा किए हुए हैं। तो दोस्तों अपने आप को तैयार करना है। और कोई सवाल आपके हैं तो मैं देख सकता हूं। देखिए, जो सुपरवाइजर की कट ऑफ को लेकर के बेटा आपको जो सवाल आ रहे हैं उसके लिए मैं आपके अलग से लाइव आ जाऊंगा, क्योंकि आज अपन जो लाइव आ रहे हैं वो सिर्फ अपने जो LAC की भर्ती आ रही है उसको लेकर के लाइव, उससे संबंधित यदि आपके कोई सवाल है तो आप एक बार पूछ लें। अदरवाइज आपकी जो कट ऑफ वाला जो मैटर है और आंसर की का जो है उसके लिए मैं आपको सुपरवाइजर के लिए अलग से स्पेशल लाइव आ जाऊंगा, उसमें ये सारे कमेंट आप बिल्कुल। सुमित्रा कह रही सर कब से स्टार्ट है ऑनलाइन क्लासेस? उसका शेड्यूल आज आपको ऐप पर मिल जाएगा और उसके हिसाब से आपकी लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हमारा प्लान तो यह है कि हम कल से ही लाइव क्लासेस शुरू कर दें, ठीक है। और बताइए ज्योति नागर सर वैकेंसी कब आएगी? ज्योति वैकेंसी देखो अभी अक्टूबर में आपकी 99% आने की संभावना है, क्योंकि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थे या वैकेंसी को लेकर के जो भी चल रहा था वो सारे ऑलमोस्ट जो है फ्री हो चुकी है चीजें। तो अब बस यह है कि विज्ञप्ति का ही इंतजार है, तो आप लोग तैयार हो जाएं। अक्टूबर में आपकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है। ज्योतिनगर सर बिल्कुल। जयवीर गिल बोल रहे हैं ऑफलाइन की फीस बेटा हमने इसमें रखा है आपका 15,000 रुपए, जिसमें ऑफलाइन क्लासेस कंप्लीट है आपकी। उसके अलावा आप जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस में, उनको ऑनलाइन क्लासेस हमारी तरफ से फ्री दी जाएंगी।
ताकि कभी आपकी ऑफलाइन क्लासेज आप ना ले पाए, किसी दिन छूट गए, कोई शादी में चले गए या घर पे कोई काम आ गया, तो कंटिन्यूटी में आपका चैप्टर आप कंप्लीट कर सकें और ये आपको बेनिफिट रहेगा। तो एक तरीके से ये माने कि भाई ऑनलाइन के साथ आपका ऑफलाइन वाला एक बार कोर्स हो गया, आपका एग्जाम होने में टाइम है, तो आप दोबारा रिवीजन, यदि जयपुर में नहीं रह सकते हैं तो आप दोबारा रिवीजन भी अपना ऑनलाइन क्लासेस से ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट टिल एग्जाम तक आपके पास ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। साथ ही साथ इस पर आपकी जो टेस्ट सीरीज है, वो टेस्ट सीरीज की अपन बात करें तो आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल रहेंगी। इनका फायदा क्या है कि देखिए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज हैं आपकी, इन दोनों का बेनिफिट ये रहेगा कि ऑनलाइन में हमारे साथ सिर्फ हमारे जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वही नहीं, इसमें पूरे राजस्थान के बच्चे जुड़ेंगे। तो एक तो आपको ओवरऑल पूरे राजस्थान में आपकी क्या पोजीशन चल रही है उसका अंदाजा लगा रहेगा, क्योंकि यहां पर कम से कम 2-4-5 हजार स्टूडेंट आपके साथ परीक्षा में जुड़ेंगे। उसके बाद ऑफलाइन में जो विद्यार्थी इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं उनकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उनकी होंगी। तो यहां पर तो आपको अंदाजा चलेगा कि मैं जिस क्लास में पढ़ रहा हूं उस क्लास में मेरी क्या पोजीशन चल रही है, और इसमें आपको पता चलेगा कि ऑल राजस्थान में जो बच्चे एलएसी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के भी हों, लेकिन वो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़ेंगे और टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेंगे। तो उसमें आपको यह भी पता चलेगा यदि 5000 बच्चे उस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ रहे हैं तो उन 5000 बच्चों में से हमारी क्या पोजीशन चल रही है, और वहीं से आपका भाग का निर्धारण होगा कि आने वाली भर्ती में आप किस पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। तो यदि हमको ऐसा लगता है कि भाई किसी पार्ट में हमारी कमजोरी है तो उसको हम और मजबूती के साथ करें। और हाँ, ये ध्यान रखना कि जो टेस्ट सीरीज आपकी होंगी उस टेस्ट सीरीज में यदि आपकी रैंक अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली आप जब मेन एग्जाम आपका होगा उसमें भी आपकी रैंक बहुत अच्छी और अच्छी रैंक के साथ आपका सिलेक्शन होगा। चलेगा, धन्यवाद। गहलोत पालीवाल उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है गहलोत। कोर्स तो पूरा मिलेगा ना, इतनी कम फीस है, आधा तो नहीं मिलना। नहीं सुमित्रा जी, इसके लिए बेफिक्र रहे, फीस तो हमारी 2100 रुपए है, मैं आपको बता दूं, जो कंप्लीट कोर्स है। लेकिन अभी क्योंकि आज हम पहली बार इसको आपके साथ रूबरू हो रहे हैं, इसलिए आज का हमने ऑफर ये चलाया है, इसलिए इसको आज जो विद्यार्थी एलएसी का कोर्स पढ़ उनके लिए मात्र 1000 रुपए का ये ऑफर चला है। बाकी तो ये कोर्स आपका 2100 का रहेगा। तो कोर्स के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोर्स पूरा मिलेगा, कंटेंट के साथ मिलेगा, साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी आपको प्रॉपर मिलेंगी, उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। क्योंकि जो लोग अभी आपसे रूबरू हुए उनसे आप मिले तो उन लोगों का उद्देश्य ये है कि एलएसए के अंदर जो अभी तक जो क्वालिटी कंटेंट नहीं निकल के आया उसको लेकर के वो लोग बहुत सीरियस हैं, और आपको चाहे वो स्टडी मटेरियल हो चाहे आपकी क्लासेस हो, बहुत बेस्ट चीज आपको मिलेगी जो आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। बिल्कुल मुकेश मौर्य कह रहे हैं सर वेरी नाइस। बिल्कुल मुकेश, आपका स्वागत है, धन्यवाद आपके लिए। चलेगा दोस्तों, तो जो बात कहनी थी मैं कह चुका हूं, और फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रह जाती है तो मैं एक नंबर दे रहा हूं आपको, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप डाल दें और उस व्हाट्सएप से आपको सारी चीजें रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज आपको यदि पूछनी हो तो वो नंबर है आपका 9680532353। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें आप, कोई भी आपकी क्वेरीज हो एलएसए की भर्ती को लेकर के, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, चाहे क्लासेस की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे कोई कंटेंट मटेरियल की बात हो। उसके अलावा एक कॉलिंग के लिए भी नंबर आपको मैं दे रहा हूं, यदि आपको कॉल करना है तो उस आप 70 जो संस्थान के नंबर है 73472202, इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो एक बार जो आपने जुड़े मेरे साथ और आपने जो समय दिया उसके लिए मैं एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अब हमारे साथ आप इस चैनल पर जुड़े रहें, क्योंकि अब यहाँ डेली आपकी एलएसी की भर्ती को लेकर के लाइव क्लासेस शुरू होने वाली है। जो बच्चे आज जुड़े हैं उनका धन्यवाद। अब आपको अपने जो साथी जो एलएसी की तैयारी उनको भी ये मैसेज दे देना है, और सारी लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय एसपी राजस्थान।